वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर पाकिस्तान फजल साहब, और फजल साहब अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्या वो स्पेशल डाइट होती है। मुझे जो एक चीज़ बहुत पूछनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए, जी कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स जी जी दिए जाते हैं, ठीक है। जी जी विल नॉट टेक द नेम्स, बट बहुत कॉमन है, वी ऑल नो कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। एंड क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना इस तरह की बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? प्रोटीन सप्लीमेंट जो है ना हर बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। बात अगर आप ये डाइट जिस तरह आप ले रहे हैं, बॉयल चिकन जी खा रहे जी हैं, 1.5 किलो चिकन आप एक दिन में खा गए, बॉयल चिकन, सब प्रोटीन ही है वो तो प्रोटीन है, वो तो प्रोफेशनल प्रोटीन है। अंडे, अंडे अंडे भी दूध। लेते हैं उनके साथ। अब हम मसल जो है ना 19-20 इंच का मसल बना रहे हैं, उसके लिए तो इतनी प्रोटीन चाहिए। 1 केजी पे आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मेरे 105-110 केजी वेट है तो मुझे कम से कम 105 ग्राम प्रोटीन लेने होंगे, यानी अच्छा, तो उसके लिए ना कार्बी मैदे में इतनी पावर नहीं रहती है कि जो है ना हम तमाम डाइट से उसको जो है ना प्रोटीन दें। तो उसके लिए सप्लीमेंट का यूज़ करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सप्लीमेंट फॉर्म में जो प्रोटीन आती है ना वो जल्दी जिस्म में और मसल में जल्दी जज्ब हो एब्जॉर्ब हो जाता है, जाती है। जल्दी हो जाता है। और जो हम डाइट लेते हैं ना, आपको पता है कराची में किस तरह की चिकन मिलती है, और फिर उसको नहीं होती तो बनाना मतलब और जैसे ये नहीं, वो वो तो बड़ा होती मसला तो हो जाता चिकन ही है। है ना, वो बेचारी होती तो वो प्रोटीन ही है ना। प्रोटीन तो होती है मगर उसमें वो प्रोटीन नहीं होती जो बताते हैं, अच्छा, तो यानी इस तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना भी साथ में इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करें ना, उनके लिए सो भी इट्स बहुत। नॉट लाइक अ वेरी, कोई भी हर कोई नहीं कर सकता, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, अगर हर क्योंकि कोई वो नहीं कर सप्लीमेंट्स सकता भी है बहुत तो एक्सपेंसिव है। एक अंडे में जो है ना 12 ग्राम प्रोटीन है, उसकी जर्दी निकाल के उसमें 9 ग्राम प्रोटीन रह जाती है। तो फिर वो अंडों की मदद हासिल करें। अंडे खाएं भाई, बॉयल हाँ, अंडे, बॉयल अंडे, कच्चे। सिर्फ उसकी सफ़ेदी लेनी है, जर्दी नहीं लेनी। जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है और फैट होता है। अच्छा अच्छा, जी जी, उसकी सिर्फ वाइट लेनी है, सिर्फ वाइट। और वाइट कितने लेनी। खा जाने हैं? कम, बस आप जो बॉडी वेट हो उस पर डिपेंड करेगा। 1 केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 kg पे 1 ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और दैट इज टू मेंटेन। जी जी, और बढ़ाना हो तो बढ़ाना हो तो फिर उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने होंगे। 1 kg पे 1 ग्राम प्रोटीन, ओके, ऑल राइट। अच्छा, और अब तो एक अंडे से हमें 12 ग्राम्स मिल गया, मिल गया। तो आप अंडे ही अपनी डाइट में इतना कर लें इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट प्रोटीन सप्लीमेंट व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव। जी जी, अब तो जब प्रोटीन हम अंडे ले रहे होते हैं ना तो फिर प्रोटीन का इस्तेमाल कम करते हैं। अब जैसा किसी का ऑफिस वर्क या सुबह जल्दी जाना है, अंडे बॉयल करना, बनाना, सुखाना बड़ा मसला होता है। एक ही शेकर में प्रोटीन डाल के ब्लेंड करके बस पी जाओ और ऑफिस साथ लेकर जाओ, उसका ये ज़रिया आसान है थोड़ा। या जिम के फ़ौरन बाद अभी आपके अंडे की इतनी सफ़ेदियाँ पड़ी हो, आप खा नहीं पाते हो, शेकर पड़ा हो उसमें प्रोटीन है, फ़ौरन बाद प्रोटीन पियो और मसल को दो। प्रोटीन शेक जिस तरह आसान होता है, इजी बहुत होता है। अंडे बॉयल करना, खाना बड़ा मसला है। ओके जी जी, ओके। अच्छा, मुझे तो उसमें प्रोटीन में सप्लीमेंट में थोड़ा फ्लेवर भी आ जाते हैं, हाँ तो फ्लेवर से। खाने में भी पीने में भी तो मज़ा आता है। अब अंडे खाना भी एक मसला है, हर किसी को अच्छे नहीं लगते। ये भी है। जी, स्टेरॉइड का बहुत इस्तेमाल करते हैं बॉडी बिल्डर्स, स्ट्राइड स्ट्राइड का टेस्टोस्टेरोन सिर्फ। जो हार्मोन है वो भी बहुत जी यूज़ जी, करते हैं, तो क्या ये भी ज़रूरी है? स्ट्राइड सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में यूज़ नहीं होता है, हर गेम में यूज़ होता है। हर गेम में यूज़ हर होता गेम है। में यूज़ होता है। अब अगर जिमनास्टिक आप देखते हो ना, तो एक 16-17 साल की लड़की वहाँ से जंपे मार मार के यहाँ आती है, यहाँ से वापस जंपे मार मार के वहाँ आती है, तो उसकी नेचुरलिटी नहीं होती है, वो भी टोटल स्टेरॉयड है। फुटबॉल के ग्राउंड में अगर एक प्लेयर 1 घंटा गेंद के पीछे भागता है, उस टीम तक उसको आने तक तो सालों साल लगे हुए हैं, उसमें फिर इतना जो है ना पावर्स नहीं रहती हैं, सारी स्टैमिना, आर्टिफिशियल स्टैमिना रहती हैं, के लिए। सब स्टेमिना के लिए। स्ट्राइड बेसिकली ऐसी चीज़ है कि आपकी हर चीज़ की सलाहियत बढ़ाता है, स्ट्रेंथ की, पावर की, मेटाबॉलिज्म की, खाने की। बट यू डू अंडरस्टैंड कि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव बहुत इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। ज़्यादा नेगेटिव है, मगर आप जिसकी वो थ्योरी है, जिस लेवल पे यूज़ करो इतने नहीं है। उसके फिर एंटी कोर्स होता है, उसके बाद जैसे आपने एंटी यूज़। कोर्स भी होता है जी जी, 13 हफ्ते आपने यूज़ किया, उसके बाद इसका एंटी कोर्स करना है। सारा बॉडी से आपको वापस हाँ, निकल जाएगा और लेकिन जब बिल्कुल वो फ्रेश निकल हो रहा जाओ। होगा तो फिर आपकी बॉडी जो यूज्ड टू हुई हुई स्टेरॉइड की, तो फिर क्या होगा? बस उसके लिए फिर ये फिर ज़्यादा डाइट लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग उसी तरह करनी पड़ती है ताकि आपके मसल वगैरह वीक ना हो। अच्छा, यानी लोग स्टेरॉइड लेते हैं मसल्स बनाने के लिए भी? बहुत लेते हैं, कराची में तो और बहुत ज़्यादा ले रहे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? हैं। टेस्टोस्टेरोन्स लेते हैं, आजकल ग्रोथ हार्मोन्स आए हैं वो लेते हैं।
ग्रोथ हार्मोन भी ले लेते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स भी ले लेते हैं। आज तक तो सबको पता चले कि टेस्टोस्टेरोन का बहुत साइड इफ़ेक्ट है, ग्रोथ हार्मोन्स का इतना नहीं है, वो कॉस्टली बहुत महंगा है, मगर ज़्यादातर लड़की कोशिश करें ना ग्रोथ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात मुझे बताइए, हमारे यहाँ लड़कों में आई शुड लड़कियाँ भी, खैर लड़कों में बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डे बाय डे क्यों बढ़ता जा रहा है? आप खुद ही बता रहे हैं कि जिम में लड़कियाँ मॉडल फिगर चाहिए जी, मॉडल फिगर क्यों? अब जब आप जो है ना किसी सॉन्ग्स में या जहाँ भी कोई देखे हो ना लड़की, तो बहुत स्लिम स्मार्ट होती हैं, तो उनकी वो ज़्यादा कुछ ऐसी होगी जिनकी जो है ना नेचुरल ब्यूटी है, बाकी सारी ट्रेनिंग है और डाइट है उन्होंने बनाई हुई है, मेहनत से बनाई हुई है। उनके बिल्कुल जो पेट होता है, जो शोल्डर्स के मसल होते हैं बिल्कुल फिट होते हैं, फोर आर्म्स हो गए हैं, बाइसेप हो गए हैं, लूज़ नहीं है उनके, बिल्कुल स्टिफ है, खड़क है। तो क्या है, सारी ट्रेनिंग है और डाइट है, अच्छी डाइट है और ट्रेनिंग है। ओके अच्छा, मुझे एक बात बताइए फजल, आई डोंट नो, इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, लोग कहते हैं कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कर रहे होते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती। फिर ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। गलत है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में कहते जल्दी यंग एज में नहीं शुरू करो, एक दफ़ा अपनी हाइट अटेन होने दो फिर उसके बाद नहीं नहीं, मेरे पास खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पास 16-17 में लड़के हैं, वो मुझसे लंबे हैं और हेवी हैं, और मेरे पूरी फैमिली में मेरी हाइट बड़ी है, मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही ट्रेनिंग करता हूँ। और हमारे साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं, ये सवाल बहुत करते हैं, जिम में हर कोई करता है कि इससे हाइट रुक जाती है, इससे बल्कि हाइट में और इजाफा होता है। अगर आप छिनिम बार लगाते हो ना डेली 2 टाइम पे, उसमें आधे से पौने इंच और इजाफा करता है। अच्छा जी जी, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है कि आपकी हाइट रुक जाएगी और आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओके अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि फिर इसके साथ क्या बाकी लाइफ को भी मोल्ड करना होता है, उठने बैठने हर चीज़ का टाइम होता है क्या? इसमें अगर आपको कोई टारगेट है, आपको कोई टारगेट अचीव करना है, कोई मिस्टर वगैरह बनना है, तो उसको आपको प्रॉपर एक चार्ट बनाना पड़ेगा। काम का अलग, पढ़ाई का अलग, ट्रेनिंग का अलग, सोने का अलग, खाने का अलग, सोने की टाइमिंग भी मैटर करती है क्या? बॉडी बिल्डिंग में तो सोना बहुत मस्ट है। जब तक आप प्रॉपर नींद पूरी नहीं करोगे, आपका मसल वर्क ही नहीं करेगा ना, आपका मसल पंप होगा। बॉडी बिल्डिंग में तो नींद ज़्यादा चाहिए, मसल को रेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा जी ओके तो मतलब इसमें कोई ऐसा है कि 7 to 8 आवर्स स्लीप है वरना आपका मसल नहीं बनेगा? मसल नहीं बनेगा, आपको जो है ना स्लीप बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए। कोई मसाजेस भी करने होते हैं इसके लिए? मसाजेस भी करने होते हैं, वो वीकली करने होते हैं। अगर आपके पास अच्छा बहुत मुश्किल काम है भाई। अगर आपके पास अच्छा मसाजर है वीकली ना, आप जितना मसाज करोगे उतना आपका मसल रिलैक्स होगा, आपको अगले दिन ट्रेनिंग में भी मज़ा आएगा और आपका मसल भी पंप होगा। ओके चलें, दैट्स एक्चुअली एक इट्स वन जॉब, एक पूरा कंप्लीट, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर, इतना आसान नहीं है इस तरह की बॉडी बनाना और इस स्टेज तक पहुंचना। आई एम श्योर बहुत सारे लड़के मेहनत करते हैं विच इज़ गुड एक्चुअली, लेकिन बात वही है कि अपने आप को मेंटेन रखे, छोड़ ना दे, बनाने के बाद अपने आप को छोड़ ना दे, मतलब बहुत मेहनत के बाद, बहुत एक्सटेंसिव डाइटिंग के बाद, एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप इस स्टेज पे पहुँचते हैं। फजल, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, यहाँ हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो अगेन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारी आईडी है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप आकर हमसे बात कर सकते हैं। कल हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके और मज़े मज़े की बातें लेके। आप हेल्थ टीवी देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।